अगर आपने यह 9 दिन की नवरात्रि की महाविशेष साधना कर दी तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको सफलता से दूर रख सके या कहे कि आपको सफलता से दूर कर सके। यह अत्यंत फलदायी और महाशक्तिशाली साधना है। यह साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी, तभी 10वें दिन विजयदशमी के दिन उन्होंने रावण को मार दिया था। अगर भगवान को भी यह साधना करनी पड़ सकती है तो यह कितनी शक्तिशाली साधना होगी, इस बारे में आप केवल विचार ही कर सकते हैं या कहे उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको भी यह साधना करनी पड़ेगी। जीवन में अगर यशस्वी होना है, सफलता प्राप्त करनी है या आपको मंत्र सिद्ध करना है, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना होगा, लेकिन यह साधना आपको करनी ही करनी है। यह अत्यंत फलदायी और महाशक्तिशाली शक्ति प्रदायक माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त कर देने वाली साधना है। इसी को नवरात्रि की साधना कहते हैं। जय सिया राम। आप सभी को दुर्गा जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के बीज मंत्र जानने वाले हैं और यह बीज मंत्र केवल और केवल 9 दिन में सिद्ध हो जाएंगे। इसका कारण केवल यही है कि अब नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि या कहे विजयदशमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार माता दुर्गा के और महिषासुर के युद्ध के बीच में, जब माता दुर्गा ने महिषासुर को मारकर समस्त ब्रह्मांड को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था, उसकी वजह से मनाया जाता है। माँ दुर्गा विश्व की आदि माया शक्ति है, जगत जननी है। पूरे ब्रह्मांड में उससे शक्तिशाली देवी या देवता कोई नहीं है। माँ दुर्गा समस्त ब्रह्मांड की जगत जननी या कहे कि समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली एक महाशक्ति है और इसी महाशक्ति का त्यौहार जो कि नवरात्रि के दिन में मनाया जाता है। इस साल 2023 को नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर से मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को विजयदशमी होगी। इसी के दौरान हमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर उनके मंत्रों का जाप कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरे करने चाहिए और वह मंत्र केवल 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो में आप अंत तक बने रहे और माँ दुर्गा के इस शक्तिशाली रूप के दर्शन कीजिए और माँ दुर्गा से वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए जिसके लिए आप कई महीनों से, वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। रामायण काल में जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध हो रहा था, तभी राम को उस युद्ध में जीतने के लिए माँ दुर्गा की सहायता लेनी पड़ी। प्रभु श्री राम को शक्ति देने वाली आदि माया शक्ति स्वयं माँ दुर्गा ही थी, जो जगत जननी है। अगर भगवान को भी वह शक्ति प्रदान कर सकती है तो हम जैसे इंसानों को भी वो शक्ति प्रदान कर सकती है। उनकी शक्ति की ज़रूरत भगवान को पड़ सकती है, तो हम तो केवल इंसान हैं। हम भी उनसे शक्तियाँ लेकर हम अपने जीवन को सुखी समृद्धिमय बना सकते हैं। अगर कुछ साधक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबर है। आज की इस वीडियो के बाद आप भी माँ दुर्गा का एक मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। भारत समेत विश्व भर में कई ऐसे साधक हैं जो इस नवरात्रि के पर्व में अपने अपने मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने मंत्र को सिद्ध करना है या तो कोई आपकी इच्छा है जो अधूरी हो गई है, उस इच्छा को पूरा करना है, किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही या किसी को धन की हानि हो चुकी है, उसे वापस से धन में वृद्धि चाहिए, तो आप भी इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना बहुत ही सिंपल और सात्विक है, इसलिए इस साधना में किसी भी प्राणी की बलि लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तो माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है वह यह है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। आपको भी यह मंत्र हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। यह मंत्र केवल 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसकी विधि इस प्रकार से है। आपको अपने घर में माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठापना करनी है। जिस प्रकार हम गणेश जी को 10 दिन तक हमारे घर में लाते हैं, उसी प्रकार आपको माँ दुर्गा की छोटी बड़ी कोई सी भी मूर्ति हो, आपको अपने घर में 10 दिन के लिए लानी है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद माँ दुर्गा के सामने एक अखंड दीप जलता रहना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है। वह दीप 9 दिन तक लगातार जलता रहना चाहिए, वह बीच में अखंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
दोस्तों, यह करने के बाद आपको माँ दुर्गा के सामने आपको अपना आसन लगाकर उस पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद आपको एक माला लेनी है जिसके अंदर 108 मणि होते हैं। वह माला किसी भी धातु या किसी भी वस्तु से बनी होनी चाहिए, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, किंतु उस माला में 108 मणि होने अनिवार्य है। पहले दिन आपको माँ दुर्गा के सामने 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है और अपने दाहिने हाथ में एक लौंग लेना है। पहले दिन एक लौंग उस तेल के अंदर डालना है जिस तेल से वह दीपक जल रहा है। दूसरे दिन आपको माँ दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की 2 मालाएं जपनी है। एक माला में 108 मणि होते हैं, तो 2 माला जपेंगे तो 216 बार हो जाएगा। दूसरे दिन आपको अपने दाहिने हाथ में 2 लौंग लेने हैं और वह लौंग आपको जो दीप माँ दुर्गा के सामने अखंड जल रहा है उसके अंदर डालने हैं। तीसरे दिन आपको ऐसे ही 3 माला का जप करना है। चौथे दिन 4 माला का जप। ऐसे ही नवरात्रि में 9 मालाओं का अलग अलग जप करते रहना है। हर दिन जितना दिन होगा उतने बार आपको एक माला बढ़ानी है और 10वें दिन तक आते आते आपके एक दिन में 9 माला का जप होना चाहिए। यानी कि पहले दिन हम 1 माला का जप करेंगे, दूसरे दिन 2 मालाओं का जप करेंगे, तीसरे दिन 3 मालाओं का जप करेंगे, चौथे दिन 4 मालाओं का जप करेंगे, 5वें दिन 5 मालाओं का जप करेंगे, छठे दिन 6 मालाओं का जप करेंगे, 7वें दिन 7 मालाओं का जप करेंगे, 8वें दिन 8 मालाओं का जप करेंगे और 9वें दिन 9 मालाओं का जप करेंगे। और आपको जितने मालाओं का आप जप करेंगे उतने ही लौंग के दाने उस दीप में डालने हैं। और आपको सबसे पहले यह बात आपको माँ दुर्गा को बतानी होगी कि मैं हमारा डिमकाना फलकाना, मेरे पिता का नाम ये है और मैं आपकी साधना इसलिए कर रहा हूँ। जो कोई आपकी इच्छा होगी वो हर रोज़ आपको माँ दुर्गा को बतानी है। उसके बाद ही आपको नाम जप का शुरू करना है। वह नाम जप इस प्रकार से होगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, यह बहुत सरल विधि है आपकी मंत्र साधना करने के लिए और आपकी कोई भी इच्छा अधूरी हो रही है तो उसे पूर्ण करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस कार्यकाल में हमें एक विशेष बात का ध्यान देना है कि जब तक आप साधना कर रहे हैं, यह 9 दिन की साधना है, जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है। यह सात्विक साधना होने के कारण आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बनना नहीं चाहिए, मांस, मच्छी, अंडा इत्यादि। आपको भी यह सब खाने से दूर रहना है और आपको व्रत रखना है। यानी कि उपवास के दिन हम जो कुछ भोजन धारण करेंगे केवल और केवल वही आप खा सकते हैं। इसे छोड़कर इत्यादि अलग कोई भोजन आपको नहीं ग्रहण करना है। इससे आपकी साधना में विपदा आ सकती है और आपका मंत्र सिद्ध कभी नहीं होगा। इस बात का हमेशा याद रखना। माँ दुर्गा माता काली या पार्वती का अवतार है। यूँ कहे कि माता काली और पार्वती भी माँ दुर्गा का ही अवतार है, क्योंकि जब विश्व में कुछ भी नहीं था तब केवल माँ दुर्गा थी। माँ दुर्गा का सृजन 33 करोड़ देवी देवताओं ने एक साथ आकर अपनी सारी शक्तियों का एकाग्रित कर कर किया था, जो कि महिषासुर को मारने के लिए किया था। 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर माँ दुर्गा ने विजय प्राप्त की थी और 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। और ठीक 10वें दिन इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है दोस्तों। और योगायोग ऐसा भी हुआ था, उसी वक्त प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दोनों घटनाओं के बीच में अंतराल बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय और तिथि एक ही होने के कारण विजयदशमी और दशहरा एक ही दिन आता है दोस्तों। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जो 3.5 पवित्र मुहूर्त है उनमें से एक है विजयदशमी दशहरा। इसी चीज़ का आपको लाभ उठाकर यह साधना आपको करनी है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। जय सिया राम।